गुड इवनिंग एवरीवन। आप देख रहे हैं जेके प्रेस टाइम। मेरा नाम मुस्कान है। मैं काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट और एक स्कूल काउंसलर हूँ। आज मैं बात करना चाहती हूँ स्ट्रेस के ऊपर एंड कैसे स्ट्रेस एंड डिप्रेशन अलग अलग है। लोगों को लगता है आम भाषा में कि स्ट्रेस एंड डिप्रेशन दोनों सेम है, बट ऐसा नहीं होता है। स्ट्रेस एंड डिप्रेशन दोनों ही अलग अलग चीजें हैं, जिसको समझाने की मैं कोशिश कर सकती हूँ। स्ट्रेस इट इज अ फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू अ परसीव्ड थ्रेट। मतलब कि जैसे आपने कोई डर वाली चीज देखी, उसको देख के जो आपकी बॉडी रिएक्शंस दे रही है उसको हम स्ट्रेस कह सकते हैं। अब जरूरी नहीं है जिस बंदे को अगर फॉर एग्जांपल डॉग से डर लगता है, उसका वो परसीव थ्रेट है। अगर उसको उसे डर लगता है और कोई डॉग लवर है उसको नहीं लगता, सिचुएशन सेम है, डॉग सेम है, बट लेकिन आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है उस चीज को देख के वो स्ट्रेस होता है। स्ट्रेस के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। स्ट्रेस होता क्या है? स्ट्रेस जो है हमारा वो स्टेट ऑफ मेंटल या इमोशनल आप कह लीजिए स्ट्रेन, जो कि कॉज होता है हमारे सर्कमस्टांसिस की वजह से, जो एक इंसान को सिचुएशन में लाता है फ्लाइट एंड फाइट। अब फ्लाइट एंड फाइट क्या है? फ्लाइट मीन्स उस सिचुएशन से भाग जाना, या फाइट मतलब कि उस सिचुएशन को देख के आप कैसे लड़ रहे हैं। जो ये आपका फ्लाइट एंड फाइट सिचुएशन है, आपका जो रिस्पॉन्स है, ये आपके हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं। हॉर्मोन्स जैसे कि कॉर्टिसोल है आपका या एड्रेनलिन है, ये हॉर्मोन्स जो है वो आपकी बॉडी को प्रिपेयर करते हैं आपकी उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन होता है। अब रीजंस अलग अलग हो सकते हैं स्ट्रेस में आने के। कुछ रीजंस जो होते हैं हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि काम ठीक नहीं चल रहा है, वर्क रिलेटेड प्रेशर्स है हमारे, आदों की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ठीक नहीं है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, चेंज आ रहा है। ये आपका एक्सटर्नल रीजन हो सकता है स्ट्रेस में आने का, जिसपे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। दूसरा रीजन क्या हो सकता है एक लाइफ में स्ट्रेसफुल इवेंट आने का? वो है आपका इंटरनली मे बी आपको किसी चीज से डर लगता है, आप बहुत ज्यादा एंग्शियस प्रोन है। दैट मीन्स कि आप बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, आपका जो सेल्फ एस्टीम है वो बहुत ज्यादा लो है, जिसकी वजह से कोई भी न्यू चीज आती है आपकी लाइफ में उसको देख के या उसको महसूस करके आप डर जाते हैं। आपको परफेक्ट रहने की आदत है। आधे लोगों में पर्सनालिटी होती है परफेक्शनिज्म की, तो उसमें क्या होता है कि वो चाहते हैं कि वो जो भी काम करे वो परफेक्टली करे। एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि कल आपको कहीं डेडलाइन है, आपको ऑफिस पहुंचना है 8 बजे तक, आपको उस चीज का स्ट्रेस है। तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स मतलब कि वो चीजें जो एनवायरमेंट की तरफ से है, जैसे कि आपका आपने टाइम पे पहुंचना है, या फिर आपके कुछ ऐसे फैक्टर्स है जो आपको सूट नहीं करते हैं। मे बी बहुत ज्यादा ट्रैफिक है जिसकी वजह से आप परेशान हो रहे हैं, पोल्यूशन है। कुछ ऐसी चीज। स्ट्रेस जैसे मैंने कहा कि हर एक की लाइफ में है। अब जो हर एक की लाइफ में स्ट्रेस है, दैट डजंट मीन कि हर एक को एक साइकोलॉजिकल हेल्प की जरूरत है। पहली चीज जो मैं यहाँ पे समझाना चाहती हूँ वो ये है कि 2 टाइप के स्ट्रेस होते हैं आपके। एक होता है आपका यू स्ट्रेस एंड दूसरा होता है आपका डिस्ट्रेस। अब यू स्ट्रेस क्या है? यू स्ट्रेस मीन्स आपका पॉजिटिव स्ट्रेस। पॉजिटिव स्ट्रेस 2 टाइप के, जैसे मैंने बोला कि स्ट्रेस है। पॉजिटिव स्ट्रेस में क्या हो रहा है, वो आपको मोटिवेट कर रहे हैं। जैसे कि एक बच्चे को पता है कि कल उसका एग्जामिनेशन है, तो जो उसको स्ट्रेस होगा वो उसको मोटिवेट करेगा पढ़ने के लिए कि आज रात को पढ़ना है, कल एग्जाम है। वो आपको एक्चुअली मोटिवेट कर रहा है पढ़ने के लिए। कल मीटिंग है, मुझे कल 8 बजे अगर पहुंच रहा है तो मैं घर से 7-7:30 निकलूंगी। वो आपका यू स्ट्रेस है। डिस्ट्रेस मतलब कि जिस चीज की वजह से आप परेशान हो रहे हैं एंड अपनी जो गोल है आप उससे भटक रहे हैं, उससे आप अपनी प्रोडक्टिविटी को भी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। आप उसके ऊपर आपको जो काम करना है एक्चुअली में आप उसको नहीं कर पा रही, क्योंकि आपकी बॉडी एक इंटेंस स्ट्रेसफुल सिचुएशन में है। अब वार्निंग साइंस भी होते हैं, जैसे मैंने बोला कि एक है आपका यू स्ट्रेस एंड डिस्ट्रेस। अब वार्निंग साइंस क्या क्या हो सकते हैं? अगर एक इंसान का जो स्ट्रेसफुल इवेंट है वो बहुत ज्यादा परसिस्टेंट है, दैट मीन्स एक इंसान हर छोटी बात को लेके बहुत ज्यादा घबरा रहा है, एंग्शियस है, डिप्रेस्ड होता है, उसके अंदर